प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम को धन्यवाद। आज इस शब्द का दिन है। पंजाबी में प्रचार था लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ किसी वजह से। आज वही मैसेज को हिंदी में मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखेंगे प्रभु के पवित्र कलाम में जवानी के प्रति भजन संहिता 119 अध्याय उसका 9 वचन कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद का वचन है, नौजवान कैसे अपनी चाल को शुद्ध रखे और कैसे रखे। कोई जवानी को संभालने वाली वस्तु चाहिए, जवानी की अभिलाषा और कामना को कंट्रोल में करने वाली वस्तु चाहिए, और वह पवित्र आत्मा है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन में सावधान रहने में, परमेश्वर के वचन में सावधान चलने से नौजवान पाक साफ रह सकता है। उसमें सावधान चलने से शुद्ध रह सकता है और शुद्ध बना रह सकता है। खुदावंद का वचन हमें सिखाता है। और आगे हम और पवित्र वचन में देखते हैं। सबोपदेशी किताब 12 अध्याय उसका 1 वचन, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहारों को स्मरण रख, इससे पहले कि विभूति के दिन और वो वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। प्राइस गॉड। खुदावंद का वचन है, जवानी के समय में अपने सृजनहारा को स्मरण रख कि विभूति के दिन और वो वर्ष वो साल नहीं आए जिसमें कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। आगे लिखा गया है खुदावंद के वचन में कि सूर्य और चंद्रमा, तारागण, मतलब जो कान सुनना, देखना, समझना, और लिखा गया टिड्डियां भी भारी लगेंगी। कब? जब घुटने और लीवर और फेफड़े और शरीर काम करना बंद कर देगा। खुदाबंद का वचन है, उस वर्ष उस समय आने से पहले वो समय न आए, वो विपत्ति न आए जब कहे कि मेरा चित्त नहीं लगता इस जीवन में। देखिए प्रियो, नौजवान को चाहिए कि अपने जवानी में अपने करतार को, अपने सृजनहारा को, अपने बनाने वाले को स्मरण रखे, जिसने हमें मिट्टी से निकाला है। मुझे और आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मिट्टी से निकाला है। और प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि जवानी के समय में उसे स्मरण रखे तो आने वाला समय हमारा भला होगा, आने वाला समय हमारा आशीष से भरा हुआ होगा। एक वही बोलना चाहता हूं। एक बार एक नौजवान एक बुजुर्ग को संतरा खाते खाते जा रहा था और सुसमाचार सुना रहा था। कह रहा था कि प्रभु पर ईमान करो, प्रभु पर भरोसा करो, उद्धार पाओगे, छुटकारा पाओगे। उस बुढ़े ने कहा, बुजुर्ग ने कहा, हंसकर, क्या कर रहा है, पागल हो गया, जा मौज मस्ती मान, एंजॉय कर और जाके खेल मल, अभी तेरा समय नहीं आया भक्ति का। तो वो उस नौजवान ने, जो कि संतरा खा रहा था, तो जो उसके संतरे के छिलड़ होते हैं, जो उसके चिकड़ होते हैं, छिलकर उसके बुढ़े के हाथ पर रखती। तो बुढ़ा कहता है कि तुझे शर्म नहीं थी, मेरा बुजुर्ग का, मेरे सियाने बयाने का मजाक उड़ा रहा है। तो कहता है, बुजुर्गो यही बात है, आप लोग जवानी जवानी खुद हंडा लेते हो, जवानी जवानी खुद जी लेते हो, बुढ़ापा परमेश्वर ईश्वर को दे देते हो। या ये रॉन्ग है। सुने प्रियो, मुझे और आपको जवानी में परमेश्वर को, जवानी में परमेश्वर की आराधना, जवानी में परमेश्वर की भक्ति करनी है। जवानी के समय में ये वो वर्ष न आए। देखो प्रियो, मैं भक्ता, मेरी औलाद भी भक्त होगी, वो ईश्वर उसे बुद्धि देगा कि बुढ़ापे में हम आए, हमारी औलाद हमें संभाले। और खुदा का वचन कहता है कि जब ये छोड़ जाएगी उस समय कहेगा कि मेरा चित्त नहीं लगता। अभी थोड़ा सा समय हो जाता है तो उनका चित्त नहीं लगता, इसलिए नशे का सहारा लेते हैं,
है ना, गंदी चीजें वस्तुओं का गंदी मंदी वस्तुओं का देखने का सहारा लेते हैं, बुरी वस्तुओं का देखने का सहारा लेते हैं, तो चित्त नहीं ना है, मन नहीं लगता उनका। इसलिए मुझे और आपको अपनी जवानी में अपने बनाने वाले को स्मरण रखने की जरूरत है। और प्रभु का पवित्र वचन कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तीमुथियुस 4:12। मतलब जवानी को, मेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए। हमारे रंग बिरंगे बाल, ये है ना, नौजवान पहनते हैं ना, लेडीज लड़कियों से पहने, लड़के भी पहनते हैं, इधर उधर हथियार रखते हैं, हरकतें करते हैं और ऐसे एक्शन करते हैं, बेकार है। कपड़े छोट छोट पहनते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। इन उल्टी सीधी हरकतों से हम दूसरों के लिए बेकार है। कोई तुच्छ ना जाने, मतलब कि हमारी जवानी को सिर समझे, अरे बेकार जे, बेकार अजय, ऐसा ना कहने पाए चर्च में आने वाले हो। खुदा का वचन कहता है, प्रभु की पवित्र वाणी हमें सिखाती। इसलिए नौजवान को, नौजवानी के समय बड़े करतार अपने सृजनहारा को स्मरण रखने की जरूरत है। और खुदा का वचन कहता है कि तुच्छ नहीं हमारी जवानी, किसी के लिए बेकार है, कैसी भी हरकत कर जाए, कैसा भी काम कर जाए। और लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस की किताब 2 उसका 22 वचन कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ प्रेम, धर्म, विश्वास और मेल मिलाप का पीछा कर। जवानी की अभिलाषाओं से, ये जवानी की अभिलाषाएं बुरी आती है। जब ईश्वर इसका साथ ना दे, ईश्वर इसको ना कंट्रोल रखे, ईश्वर इसको ना पकड़ के रखे, जो वो ऐसा कदम कर लेगी, ऐसा कदम उठा लेगी जहां पर हमें बहुत बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा। इसलिए कि नौजवान, जब नौजवान का ऊपर जोश आता है, जहाँ यौवन आता है, तो फिर कंट्रोल मुश्किल होता है। ऐसी हरकतें कर जाते हैं, जेल में चल जाते हैं, रेप का, बलात्कार का, नशे का और बहुत सी ऐसी बुरी आदतें का लत लग जाती है हमें जवानी ही के कारण, और बहुत से उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से, कामनाओं से भाग। भाग इससे कंट्रोल वही कर सकता है, ईश्वर कर सकता है। हमारी अभिलाषाएं हमारी कंट्रोल नहीं है ना। हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, पत्नी को, बच्चों को, है ना, बेटी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल करना, खुद की अभिलाषाओं को देखने को कंट्रोल करना, सोचने को कंट्रोल करना, है ना, सुनने को कंट्रोल करना, अभिलाषाएं खींची जाती है। कई बार मन होता है बड़ा मोबाइल कम देखे, टीवी कम देखे, ये वो कम देखे, उधर उससे कम मिले, लेकिन कंट्रोल होता नहीं, कंट्रोल होता। परमेश्वर का अभिषेक से कंट्रोल करता है। तो खुदा का कलाम कहता है, जवानी की कामनाओं से, अभिलाषाओं से भाग, उनका पीछा कर, उनसे संगत रख, उनसे मेल मिलाप रख, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, और धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, उसके साथ चल। मालिक का पवित्र वचन कहता है। और हम आगे पढ़ते, पहला यूहन्ना की किताब 2:15 और उसके आगे तक लिखा, तुम ना तो संसार से और ना संसार में से वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार में प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। ये लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। अब जानते इस कलाम को 18 वचन में कहता हुआ है कि लड़कों, अंतिम समय आने वाला है, आ चुका है, मसीह विरोधी
उठ खड़े हुए हैं और इससे हम पता करते हैं, इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। सुने प्रियो, सुने नौजवान, बेटे और बेटी, भाई और बहन, नौजवानों, खुदा का कलाम है संसार की वस्तुओं से प्रेम या मोह ना रखें, और आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और तीसरा जीवन का घमंड, ये सब व्यर्थ है। परमेश्वर की ओर से नहीं है, संसार की ओर से है, शैतान की ओर से है। ये चीजें जो परमेश्वर की ओर से है वो प्रेम है, पवित्रता है, शुद्ध मन है और भक्ति है और उत्साहित करना है, दूसरे को बढ़ाना है। खुदावंद का पवित्र कलाम हमें सिखाता है। और आखिरी कलाम पढ़ते हैं, सपोपदेश की किताब 11 अध्याय उसका 9 और 10 लिखा, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। क्या राइट लिखा हुआ है, खुदावंद हमें अनुमति दे रहा है। क्या कह रहा है, जवान अपनी जवानी में आनंद कर, क्या बात है, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, बाप रे बाप, अपनी मनमानी कर, बाप रे बाप, अनुमति दे रहा है, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार भी चल, खुदावंद कह रहा है। तो क्या सही है? नो, परंतु जे जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कापन और जवानी दोनों व्यर्थ है, व्यर्थ है। सियानपन और सियाने हो जाना ये राइट है। खुदावंद का कलाम कहता है कि आनंद और मगन और मनमानी दृष्टि के अनुसार, लेकिन इन सबों के बाद ईश्वर न्याय करेगा। जो इन चीजों में कायम नहीं रहते या सही नहीं रहते, तो उनका प्रभु न्याय करता है। ये हर्जाना बरते इस जगत में, इस संसार में हर्जाना बरते हैं, आंखों को नहीं कंट्रोल रखते, हर्जाना बरते हैं, अपनी जवानी की कंट्रोल नहीं रखते, अभिलाषा को कंट्रोल नहीं रखते, मनमानी करते हैं। तो मनमानी करने का फल पर जेल है, नशा है, बेइज्जती है, बदनामी है, जहां पर सबसे बड़ा एक शराब है गरीब रहना, कर्ज के नीचे रहना, बस सोचते रहना यह होगा, देखते रहना कि उसके पास ये है। ये होता है अपनी मनमानी करने वाले के साथ। और परंतु इन सबों के बाद प्रभु न्याय करता है ना, यही न्याय है ना उसका। ले, मेरी बात नहीं मानी, मुझे सम्मान नहीं रखा, मेरे पास नहीं आया, तो ले तेरा न्याय ये है कि तुम सोचता रह, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सबर रख, मिलेगा मिलेगा, देख उनके पास है लेकिन मेरे पास नहीं है। इसलिए भागने की जरूरत है जवानी की बुरी अभिलाषाओं से, जो बुरा कर सकती है। खुदा कलाम कहता है, प्रभु मैं अभिलाषिक हूँ, मुझे अभिलाषा है कौन सी? परमेश्वर के पास जानने की, परमेश्वर के समीप रहने की। कहता है मेरा शरीर भी, मेरी बॉडी भी प्रभु की अभिलाषिक है, प्रभु की चाहवान है। इसलिए मुझे और आपको प्रभु के अभिलाषिक होने की जरूरत है। नौजवान को चाहिए, नौजवान को चाहिए इस समय, इसी नौजवान के समय में ही हमें प्रभु परमेश्वर अपने सृजनहारा पर बनाने वाले को स्मरण रखें, उसे भूल ना जाए। भूलते हैं तो रिजल्ट उसका बुरा होगा। हो सकता है पैसे हमारे पास है, गाड़ी है, रीझे पूरे करने के लिए, सपन दुष्ण पूरे करने के लिए वस्तु है, लेकिन ये राइट है कि बच्चों में या फिर ये सबर कर लो कि जगत गंदा है, संसार गंदा है, हमारी औलाद भी गंदी होगी, हमारी औलाद ने भी हमें घर से निकाल दिया, हमारी परवाह नहीं करती, हमारी बेइज्जती करवाती, इंसल्ट करवाती है, भाग जाती है लड़कों से, लड़की के साथ, तो हम उनके साथ होता था हमारे लोग, ऐसा फिर सबर करेंगे? नो प्रियो, ऐसा नहीं। खुदावंत के लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर बुद्धि है, जिसके मन के अंदर परमेश्वर की प्यास है, जो प्रभु को पाना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है, उसके पास ये चीजें, उनके घर में, उनके जीवन में ये चीजें होनी नहीं चाहिए। इसलिए मुझे और आपको अपने बनाने वाले को स्मरण रखने की जरूरत है, उसके पीछे पीछे चलने की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू। तो आपका आशीर्वाद स्टूडियो मैच द्वारा MC के